वेनेजुएला हमले के बाद अमेरिका के विरोधी देशों में दहशत है। ईरान ने किया है डिफेंस सिस्टम का टेस्ट। एयर डिफेंस मिसाइलों को लॉन्च किया गया। ये देखिए आप, ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया की भी तैयारी। और किम जोंग उन को तो आपने सुना ही था, वो विश्व युद्ध की धमकियां दे रहे थे। वेनेजुएला पर आक्रमण के बाद किम जोंग ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन क्या आने वाली परिस्थितियों के लिए ईरान तैयार है? जी हां, वॉर ड्रिल कर रही है इस वक्त ईरानी फौज। संभावित हमले के खिलाफ फौज की ये जंगी तैयारी सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे युद्धाभ्यास किया जा रहा है ये आप देखिए। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन ध्वस्त करने की ये ड्रिल सामने आई। तो अमेरिका से डर, ईरान में सैन्य परीक्षण। अमेरिका से डर क्या है आप देखिए, ईरान में सैन्य परीक्षण जो हो रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ऑपरेशनल टेस्ट किया गया है। इस्फहान शहर के पास किया गया है एयर डिफेंस का टेस्ट। ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एयर डिफेंस का टेस्ट क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। ईरान के घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित हो रहे हैं। बड़ी बात क्या है समीर? जी हां, बड़ी बात तो यही है कि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में एक तरह का डर तो है। वेनेजुएला की तरह एक्शन की आशंका लगातार जताई जा रही है ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार धमका रहा है, इजराइल बार बार धमका रहा है। ईरान का सैन्य सुरक्षा पर विशेष फोकस है। जंगी तैयारी में IRGC पूरी तरह से जुटी नजर आ रही। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है ईरान से। ईरान ने फिर शुरू कर दी है सैन्य तैयारियां, क्योंकि ईरान को भी पता है कि बस ये जो वक्त है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अटैक कर दे। जो धमकियां आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर मिसाइल ईरान बना रहा है। ईरान की गुप्त योजनाओं की IDF को जानकारी भी है। इजरायली न्यूज वेबसाइट वायनेट के हवाले से यह खबर। तो देखिए, ईरान की बैलिस्टिक ताकत के बारे में आपको बता दें। ईरान की मिसाइल निर्माण क्षमता अब पहले जैसी हो चुकी है। इजरायली हमले से नुकसान की भरपाई कर चुका है ईरान। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें बनना शुरू हो चुकी हैं ईरान के अंदर। हथियार बनाने के कारखाने दुरुस्त कर दिए गए थे। मतलब जो नुकसान हुआ था हमलों में, उसकी भरपाई की जा चुकी है। मिसाइल निर्माण की बात करें तो सुविधाओं की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। पिछले दिनों ईरानी नेवी ने युद्धाभ्यास किया था। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से युद्धाभ्यास किया गया था। नेतन्याहू सरकार चेतावनी की तरह इसे ले रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरे ईरान में प्रदर्शनों के बीच इमरजेंसी बैठक। तेहरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक। ईरान के नेता अफसर बैठक में शामिल हुए हैं। यानी ईरान की तरफ से भी सैन्य तैयारियां तेज की जा चुकी है। देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। विरोध प्रदर्शनों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ईरान की सड़क पर जनता जाएगी, खामनेई की सत्ता, क्या ऐसा होने वाला है? सुरक्षा परिषद की जो बैठक है, इसको लेकर क्या जानकारी? बैठक में क्या हुआ? अमेरिकी हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, इस पर चर्चा हुई। विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार जो अर्थव्यवस्था है जो लुढ़क रही है, इसको लेकर चर्चा हुई। विरोध की एक और लहर सत्ता के लिए बेहद खतरनाक होने वाली है। विदेशी दबाव का सामना नहीं कर पाएगी सरकार, यह भी कहा गया है। ईरानी सत्ता के पास विकल्प बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों को रोक नहीं सकती है सरकार। कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए युद्ध की योजना बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है शरदेंदु सर इस बैठक से। तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान भी यही चाहता है कि अब इसका जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध हो सकता है, और इसके लिए वो रूस भी जा सकते हैं खामने। देखिए, मेरा मानना है कि ईरान में जो सिचुएशन है, अगर वो युद्ध के लिए जाता है तो वो इसका सलूशन नहीं है। युद्ध बाहर से अगर होता है, अमेरिका युद्ध करता है तो ये ईरान के इंटरनल सिचुएशन को और मजबूत करेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि वहाँ पे एक तरीके की राष्ट्र भावना आएगी और जिससे कि ईरान यूनाइटेड होगा। अमेरिका या इजराइल को ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए, एक तरीके का सोशल मूवमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक मूवमेंट चल रहा है, जिसमें लोग त्रस्त हैं। उन्होंने
इन्फ्लेशन के खिलाफ, जो डेली चीजें हैं उसको मुहैया कराने के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, और साथ में एक सत्ता परिवर्तन की गुहार तो आई है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च होता है तो ये फर्दर ईरान को यूनाइट करेगा एक्सटर्नल एग्रेशन से लड़ने के लिए। तो ये ऑप्शन मैं नहीं मानता हूं। करना क्या चाहिए ईरान को इस समय? ईरान को तमाम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंज करना चाहिए, इस प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, और तमाम तरीके के जो आपके रेवेन्यू जनरेशन है वो पब्लिक के लिए ओपन करिए, चीजों को मुहैया कराइए, और एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टू गवर्नमेंट एक्सचेकर आप इस चीजों को पकड़िए। अगर आप मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाते हैं तो वो एक डिबैकल होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल का आर्सेनल है, उसके सामने आप नहीं खड़े हो पाएंगे। और साथ में एक और मैसेज आप देंगे कि ये कंट्री बदलाव की तरफ जा रहा है। ऐसा ईरान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अमेरिका भी इसमें सतर्क है। इस तरीके की चीजें जब इंटरनल प्रॉब्लम होता है तो उसमें मिलिट्री सोल्यूशन इज नॉट द आंसर। ठीक बात है, लेकिन इजराइल का रुख सर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है।